श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने संतान सप्तमी व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए करती हैं। ये व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व श्री गणेश जी के पूजन का विधान है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। संतान सप्तमी का व्रत संतान व उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी लाभकारी माना गया है। संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अब आइए सुने संतान सप्तमी व्रत की पौराणिक कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस जी ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिव एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम्हें किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत चंदन आदि से खोजसोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया।
उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। ये देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका ये संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगीं तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगीं।
और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्ट गंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरे से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव माता पार्वती से जुड़ी बड़ी ही पावन कथा। एक बार किसी राज्य में एक राजा था। राजा एक एक करके कई रानियों से शादी किया, लेकिन किसी के भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा उदास होकर सोचने लगा, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए वह राजा अपने पत्नियों के पास गया और उसने अपने बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो ये कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी।
कि वह राजा की इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रहीं कि वह राजा को ये अच्छी खबर सुना सकें। पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका ये इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद ये खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? सच तो ये था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने ये खबर सुनी तो वह बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने ये तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की ये इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा। सो इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसकी शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से ये मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा अच्छा बताती रहती। उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। ये सब सुन सुनकर राजा बहुत खुश होता रहा। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह ये सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी ही दी तो कोई बात नहीं। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज करनी शुरू की। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी जब अपनी बेटी को देखना चाहेगा, सो उन्होंने सोचा कि अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाएं और उसको सब बता दें। फिर जो होता हो उसका इंतजार करें। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसको संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। सो उन्होंने राजकुमार को बुलवाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे ये पहले से ही वायदा करवा लिया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसी कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर के कि कोई तुम्हें देख ना ले, तुम बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और ये सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही गए। ये देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया कि जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर ही बात करेगी। बिल्ली के आंसू
माता पार्वती जी तक पहुँचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गईं और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करे। शिव जी बोले, उससे कहना कि उसके कमरे में एक तेल है, जो अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वह एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई, पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उसने जानबूझकर छोड़े थे ताकि उसका पति उसकी इस हरकत को उसकी कोई चाल न समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गईं कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और अब वे महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया, सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने एक माँ की बड़ी ही दुख भरी कहानी। एक गरीब विधवा माँ थी। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। वह किसी प्रकार कुटौनी पिसौनी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही थी। पेट काट कर किसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को पाला और पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, तो माँ ने उसकी शादी कर दी और स्वयं राम भजन में लग गई। बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से घर को महल बना दिया और माँ, बेटे और बहू तीनों सुख से रहने लगे। एक दिन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता ने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मुझे पाला पोसा है और अब हम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें सुख और शांति देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। पत्नी बहुत ही चतुर और चालाक थी। बोली, हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनका खर्च ही क्या है। दोनों जून भर पेट भोजन और तन ढकने के लिए 2 धोती। क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? फिर क्या वह कोई पराई हैं? सास ससुर की सेवा से ही तो अपना धर्म कर्म बनता है। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, मेरी पत्नी बड़ी समझदार है। आपस की सुलह से घर का हर काम होने लगा। पत्नी ने अपनी चतुराई से पति को अपने बस में कर लिया और वह चिंता रहित होकर बाहर का काम देखने लगा। वह क्या जाने कि मेरी माँ पर क्या बीत रही है। जब सास भोजन करने जाए तो बहू बड़ी सी थाली में 1 रोटी और थोड़ी सी दाल परस कर बैठ जाए। जब माँ रोटी खा चुके तो बहू चौके से एक सिंदूर की डिबिया निकालकर सास से पूछे, ये लोगी? तब माँ सिर झुकाकर कहती, नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे लिए है, इसे अपने लिए रख लो। सास प्रतिदिन जब भोजन करने जाती तो बहू इसी तरह की हरकत किया करती। सास सिंदूर की डिबिया देखकर चौके से चुपचाप लौट आती। दिन पर दिन माँ दुबली होती गई। लाज की मारी पेट का दुख किसी से कहे भी नहीं। एक दिन बेटे ने बड़े प्रेम से माँ से पूछा, माँ, तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो?
तुम्हें अब कौन सा दुख है? बेटे के बार बार पूछने पर माँ रोने लगी और कहा, बेटा, कहते हुए लाज आती है। तुमको आंख भर देख लेती हूँ, सारा दुख भूल जाती हूँ। अब जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, वह भी किसी प्रकार कट ही जाएंगे। बेटा माँ की बात सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है जिसे माँ को बताने में लाज आती है। वह माँ के पैर पकड़कर कहने लगा, माँ, मुझसे कैसी लाज? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो लाज करती हो। मुझसे जरूर बताओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अब माँ बड़े धर्म संकट में पड़ी, धीरे से बोली, बेटा, मुझे पेट का दुख है। बेटे को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, इतनी धन दौलत के बावजूद तुम्हें पेट का दुख है? बड़े सोच की बात है माँ, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, माँ को पेट का दुख है, ये कैसी बात है? मेरी समझ में नहीं आता। बहू ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? यदि वे न खाएं और पूछने पर ना लें तो मेरा क्या दोष? मैं तो बहुत पूछती हूँ, आप चाहें तो खुद सुन लें। वह खुद कहती हैं कि अब हमें नहीं चाहिए, तुम अपने लिए रख छोड़ो। तो मैं क्या करूं? जब माँ रसोई में खाने गई तो बेटा छिपकर सुनने लगा। कुछ देर बाद जब बहू ने सिंदूर की डिबिया खोलकर दिखाई और लेने के लिए पूछा तो माँ ने नम्रता से कहा, बेटी, इसे लेकर क्या करूँगी? ये तुम अपने लिए छोड़ रखो। ये तो तुम्हें चाहिए, जो मुझे लेना था ले चुकी। बेटे को माँ की बातें सुनकर बड़ा क्रोध आया कि जब इसे खाना पूछा जाता है तो इनकार करती है और मुझसे कहती है कि पेट का दुख है। बेटे ने माँ को एकांत में पाकर पूछा, क्यों माँ, एक ओर तो तुम कहती हो कि पेट का दुख है और दूसरी ओर बहू के पूछने पर खाना भी नहीं लेती हो और दुनिया भर की बातें करती हो कि हमें न चाहिए। अब मैं लेकर क्या करूँगी? अपने लिए रख छोड़ो। ये दो रंगी बातें कैसी? तुम्हें भगवान के घर जाना है, आखिर झूठ क्यों बोलती हो? माँ ने कहा, मेरे लाल, तुमसे झूठ बोलकर मैं भगवान के घर भी नहीं रह पाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी माँ को झूठी ना समझो। यदि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी तो स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? तुम्हारी बहू मुझे एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर फिर क्या देती है, तुम चौके में आकर स्वयं देख लो। जब माँ चौके में खाने लगी तो बहू ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर सास को फिर वही सिंदूर की डिबिया दिखाई। माँ ने फिर वही उत्तर दिया। बेटा तुरंत चौके में घुस गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बड़ी सिंदूर की डिबिया खोले माँ से पूछ रही थी, इसे लोगी? बेटा अपनी पत्नी का ये चरित्र देखकर क्रोध में बोला, अरे दुष्टा, तू इतनी नीच है, मैं नहीं जानता था। तू हट जा मेरी आंखों के सामने से। मैं आज से तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। वह बहू को घर से निकालने लगा, पर माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। बहू ने भी सास के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। उसके बाद सास ने बहू को माफ कर दिया। फिर तीनों सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।